गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्जाम में। चलिए आज दिनांक 17/5/2025 की प्रश्नावली शुरू करते हैं। हाल ही में किसने प्रादेशिक सेना में मानद लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक से सम्मानित किया गया है? नीरज चोपड़ा, अक्षयदीप सिंह, अविनाश सावले, सूरज कुमार। इसका सही जवाब है नीरज चोपड़ा। हाल ही में नीरज चोपड़ा को प्रादेशिक सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल द्वारा भारत सरकार के माध्यम से मानद उपाधि सम्मानित किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। HCL टेक और निम्नलिखित में से किस IIT ने डेटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में 4 वर्षीय ऑनलाइन बैचलर ऑफ साइंस की डिग्री प्रदान करने के लिए साझेदारी की है? IIT दिल्ली, IIT गुवाहाटी, IIT कानपुर, IIT रुड़की। इसका सही जवाब है IIT गुवाहाटी। HCL टेक और IIT गुवाहाटी ने डेटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में 4 वर्षीय ऑनलाइन बैचलर ऑफ साइंस डिग्री प्रदान करने के लिए साझेदारी की है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। श्री अनुराग भूषण को निम्नलिखित में से किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? फिनलैंड, लातविया, स्वीडन, सर्बिया। इसका सही जवाब है स्वीडन। श्री अनुराग भूषण को स्वीडन में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने एक देश एक धड़कन लॉन्च किया है? आयुष मंत्रालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, सांस्कृतिक मंत्रालय। इसका सही जवाब है सांस्कृतिक मंत्रालय। संस्कृति मंत्रालय ने राष्ट्र के वीरों को सम्मानित करने के लिए एक शक्तिशाली और बाध्यकारी पहल एक देश एक धड़कन शुरू की है। एक देश एक धड़कन का नारा डिजिटल प्लेटफॉर्म पर व्यापक रूप से अपनाया जा रहा है, जो एकता की भावना, देशभक्ति की भावना और तिरंगे के प्रति श्रद्धा को बढ़ा रहा है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसे नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में प्रतिष्ठित प्रोफेसर के रूप में नियुक्त किया गया है? सूर्यकांत, विक्रमनाथ, पंकज मित्तल, DY चंद्रचूड़। इसका सही जवाब है DY चंद्रचूड़। श्री भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश श्री DY चंद्रचूड़ को दिल्ली स्थित राष्ट्रीय विश्वविद्यालय में प्रतिष्ठित प्रोफेसर नियुक्त किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। पहला सागर माता संवाद निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित किया गया था? भारत, नेपाल, भूटान, म्यांमार। इसका सही जवाब है नेपाल। काठमांडू, नेपाल में जलवायु परिवर्तन, पर्वत और मानवता के भविष्य विषय पर प्रथम सागर माता संवाद का आयोजन किया गया। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किस स्टेडियम में रोहित शर्मा स्टैंड का उद्घाटन किया गया? वानखेड़े, अरुण जेटली, नरेंद्र मोदी, ईडन। इसका सही जवाब है वानखेड़े स्टेडियम में। हाल ही में वानखेड़े स्टेडियम में रोहित शर्मा स्टैंड का उद्घाटन किया गया। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था समुद्री जल विद्युतीकरण के लिए उच्च दबाव बहुलक झिल्ली विकसित करती है? इसरो, IISc, DRDO,
HAL। इसका सही जवाब है DRDO। DRDO ने समुद्री जल विलवलीकरण के लिए उच्च दबाव पॉलीमर झिल्ली विकसित की है। DRDO की कानपुर स्थित प्रयोगशाला रक्षा सामग्री भंडार और अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान ने भारतीय तटरक्षक जहाजों के खारे पानी को विलवलीकरण करने वाले संयंत्र के लिए प्रौद्योगिकी विकसित की है, जो खारे पानी में क्लोराइड आयनों के संपर्क में आने पर स्थिरता की गंभीर चुनौती से निपटने के लिए उनके परिचालन आवश्यकताओं पर आधारित है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। संयुक्त राष्ट्र ने 2025 तक भारत की GDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? 6.2, 6.3, 6.4, 6.5। इसका सही जवाब है 6.3। संयुक्त राष्ट्र की विश्व आर्थिक स्थिति और संभावना अर्थात वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट के अनुसार 2025 तक भारत की GDP वृद्धि दर 6.3% रहने का अनुमान है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भारतीय सेना ने निम्नलिखित में से किस राज्य में तीसरा प्रहार एकीकृत क्षेत्र अभ्यास आयोजित किया है? पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, गोवा, राजस्थान। इसका सही जवाब है पश्चिम बंगाल। भारतीय सेना ने 8 और 9 मई को उत्तर बंगाल के तीसरा फील्ड फायरिंग रेंज में तीसरा प्रहार एकीकृत फील्ड अभ्यास किया। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने याला ग्लेशियर को हाल ही में मृत घोषित कर दिया है? भारत, चीन, नेपाल, भूटान। इसका सही जवाब है नेपाल। नेपाल के हिंदुकुश हिमालय क्षेत्र के भीतर लांगटांग घाटी में स्थित याला ग्लेशियर नेपाल का पहला ग्लेशियर है जिसे मृत घोषित किया है, क्योंकि 1970 के दशक के बाद यह 66% तक सिकुड़ गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। समावेशी भारत शिखर सम्मेलन 2025 हाल ही में निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया? मुंबई, बेंगलुरु, नई दिल्ली, रायपुर। इसका सही जवाब है नई दिल्ली। समावेशी भारत शिखर सम्मेलन 2025 वैश्विक सुगमता जागरूक दिवस के अवसर पर 15 मई को आयोजित किया जाएगा। यह कार्यक्रम दिव्यांग व्यक्तियों के लिए डिजिटल पहुंच और समावेशी के विकास पर केंद्रित था, जिसका आयोजन दिव्यांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण विभाग द्वारा किया गया था। फ्रेंड्स, आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। आपका हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा तथा लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।